हेलो केमिस्ट्री कमांडोज, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर वसंत सुकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग केमिस्ट्री बाय वसंत सर। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेलोकेन हेलोएरिन में भी हम पढ़ने वाले बेटा वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पेपर में ऐसे कैसी आती है, रिएक्शन का नाम क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन से आएगा बेटा, क्वेश्चन लिख लो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा बेटा, व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, डिफाइन दी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ दी शेड्जर रूल। अपन देखना बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है और शेड्जर का रूल क्या होता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आइए बेटा क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन, तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा, आइए क्या बेटा आप देखना सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, हेलो एल्केन। क्या मिलेगा बेटा, हेलो एल्केन। क्या बनाएंगे अपन से, एल्कीन। क्या बनाएंगे, एल्कीन। एल्कीन बताओ क्या आएगा, डबल बॉन्ड। क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड। होती कब है, एल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में। कैसे कराएंगे बेटा, कराने का तरीका होता है कि आपके पास ये हेलोजन है, इसका नाम है हेलो एल्केन। क्या नाम है, हेलो एल्केन। अब यहां पर ध्यान से देखो कि जिस कार्बन पर Cl लगा है, हेलोजन लगा है, उसे बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, बीटा कार्बन। क्या कहलाता है, बीटा कार्बन। तो होता क्या है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अल्फा कार्बन से Cl, बीटा कार्बन से H निकल जाता, माइनस क्या हो गया, HCl। क्या होगा बेटा, HCl। जैसे HCl होगा तो क्या देखने मिलेगा आपको कि ये जो वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या देखने मिलेगा बेटा, अपने H डबल बॉन्ड H और H। क्या बनेगी बोलो, एल्कीन। क्या बना बेटा, एल्कीन। क्या बनता है, एल्कीन। अब ध्यान से देखेंगे, यदि बेटा ऐसा दिया है आपको क्वेश्चन जिसका नाम है, इसका नाम होता है 2 ब्रोमो पेंटेन। क्या नाम है इसका, 2 ब्रोमो पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन। ये क्वेश्चन दिया है, एक पेपर में आया बेटा 2 ब्रोमो पेंटेन। अब 2 ब्रोमो पेंटेन में दिक्कत क्या है बेटा कि जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है, जिस कार्बन पर क्या लगा बेटा, हेलोजन, उसे बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा कार्बन। तो ये कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन। उसके बगल वाला बीटा कार्बन, उसके इस बगल वाला भी बीटा कार्बन। अब दिक्कत आई बेटा कि हमें इस हेलोजन को बाहर निकालना है, ये तो निकलेगा बाहर, पर कौन सा अल्फा कार्बन जाएगा, एक कौन बताएगा, शेड्जर। कौन बताता, शेड्जर। शेड्जर ग्रुप क्या बोलता है कि मैं उस बीटा कार्बन से H निकालूंगा जिस पर कार्बन कम होंगे। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा होता है कि बनने वाली एल्कीन मोर स्टेबल होगी। तो बताओ यहाँ कितने कार्बन है, यहाँ पर कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो कम कहां पर है, यहाँ पर है। तो एल्कीन का हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, इस कार्बन से। क्या देखने मिलेगा कि यहां से ब्रोमीन, यहां से हाइड्रोजन बाहर। ठीक है, क्या ये 100% होगा, नहीं बेटा। कितना परसेंट होता है, 80% ये होता है, 20% ये होगा। क्या देखने मिलेगा अपने, तभी यहाँ पर देखने मिलेगा बेटा कि CH3 बनेगा और CH2 बनेगा। बचा क्या बेटा, CH, ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH3। ठीक बेटा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड। इसका नाम लिखेंगे अपन पेंट 2E। क्या ये वाला बनेगा, ए भी बनता है। तो यहां पर क्या होगा कि यहां से ब्रोमीन, यहां से एक H बाहर, ए भी बनेगा। और कितना बनेगा बेटा, ये बनता है 20%। ये कितना बनेगा, 80%। ये कितना बनेगा, 20%। क्या बनेगा इसमें, बनेगा बेटा CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम होगा यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, पेंट 1E। क्या बनेगा, पेंट 1E। तो आते यहाँ पर कि रिएक्शन कैसे हुई, रिएक्शन हुई बेटा शेड्जर का रूल लगाओगे तो कितना प्रोडक्ट बनेगा आपका, 80% बनेगा। और शेड्जर का रूल नहीं लगाओगे तो कितना बनेगा, 20%। ये क्या है बेटा, मोर स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। हमने क्या देखा, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, शेड्जर क्या होता है। ठीक है, कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, उसका नाम है EAS रिएक्शन। क्या था, EAS। EAS का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन होगा एक ग्रुप है बेटा। क्या रिएक्शन होगा, क्या है, ग्रुप है। इस ग्रुप में कौन कौन सी रिएक्शन आती है बेटा, इस ग्रुप में 4 रिएक्शन आती हैं। पहली हेलोजनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, चौथा फ्रीडलक्राफ्ट। फ्रीडलक्राफ्ट में कितने टास्क की, 2 टास्क की, एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन। तो आते हैं अपन पहले नंबर हेलोजनेशन। हेलोजनेशन कैसे कराएंगे, हम लेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। उसकी रिएक्शन कैसे कराओ, क्लोरीन के साथ
किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। होता क्या बेटा कि जो अपनी क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन क्या करती है बेटा, लोन करके कहां भेजेगी? बेंजीन के अंदर। और जैसे रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, रिंग क्या हो जाएगी बेटा? एक्टिव हो जाएगी। कहां एक्टिव हो जाएगी? ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा आपका ऑर्थो, क्या बनेगा? ऑर्थो। दूसरा बनेगा पैरा। एक क्लोरीन यहाँ लगेगी और एक क्लोरीन कहाँ लगेगी? पैरा पर। एक कहाँ लगेगी बेटा? पैरा पर। एक ऑर्थो पर, दूसरी पैरा पर। यदि हम इसका नाम करें तो इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या लिखेंगे? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो क्या बनेगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। आते हैं बेटा दूसरी रिएक्शन कौन सी है? नाइट्रेशन। कौन सी होगी? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किस कराते हैं हम? क्लोरोबेंजीन दिया, उसकी रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। किसकी प्रेजेंस में कराओगे? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ऑर्थो और पैरा क्या लगा? नाइट्रो ग्रुप। तो क्या देखने मिलेगा यहाँ पर? ये हुई अपनी बेंजीन रिंग। क्या बेटा? बेंजीन। ये लिखा क्लोरोबेंजीन, एक कहां लगेगा? यहाँ पर नाइट्रो, ठीक है। और एक नाइट्रो कहां लगेगा? पैरा पर। कहां लगेगा बेटा? पैरा पर। तो अपन देखते हैं यहाँ पर कि एक लगा अपना यहाँ, एक लगा यहाँ। तो नंबर कैसे करेंगे बेटा? कि बताओ, पहले सी आता है, एन आता है, सी आता है, तो क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। यहाँ नंबर करेंगे 1 क्लोरो 1 2 3 4 नाइट्रो बेंजीन। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? हमेशा मेजर बनता है पैरा। क्या बनता है? पैरा। तीसरी रिएक्शन कौन सी है? सल्फोनेशन रिएक्शन। कौन सी है बेटा? सल्फोनेशन रिएक्शन। जिसे बोलेंगे इसमें सल्फोनेशन रिएक्शन कैसे कराते हैं हम? कॉन्सेंट्रेटेड क्या लगा हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड और क्या लिखते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। यदि दोनों को अपन कंबाइन कर देते कितने हाइड्रोजन है? 2। सल्फर कितने होगा बेटा? 2। ऑक्सीजन कितने होंगे? 7। इसे बोलते हैं ओलियम। क्या बनाते हैं बेटा? ओलियम। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि जब भी अपन रिएक्शन कराएंगे ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट देखने मिलते हैं। ये अपना ऑर्थो प्रोडक्ट है, कैसा बनेगा? SO3H, ठीक है। और यहां बनेगा इसे बोलेंगे अपन, ये बोलेंगे 1 क्लोरो सल्फोबेंजीन और दूसरा नाम होगा इसका 4 क्लोरो सल्फोबेंजीन। 1 क्लोरो सल्फोबेंजीन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? 4 क्लोरो सल्फोबेंजीन, ठीक है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट सेक्शन कौन सी है? फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। इसका नाम है एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन रिएक्शन। कौन सी है बेटा? एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। पहले देखते हैं एल्काइलेशन कैसे पहचानेंगे बेटा? पहचानने का तरीका होता है, यदि आपको दिया है यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड, इसका एक नाम होता है एल्काइल क्लोराइड। तो कौन सी होगी? एल्काइलेशन। होता क्या बेटा यहाँ पर कि यहाँ पर रहते हैं H, यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर, क्या लग जाएगा? मिथाइल। क्या लगेगा बेटा? मिथाइल। क्या देखने मिलेगा अपने? ये बेंजीन रिंग थी, ठीक बेटा। एक क्लोरोबेंजीन, एक यहाँ लगेगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? पैरा पर। क्या बनता है? पैरा पर। दोनों प्रोडक्ट देखने मिलते हैं, क्या बनेगा? ऑर्थो और पैरा, ठीक है। तो अपन इसका नाम क्या रख सकते हैं बेटा? हम दो तरीके से नाम रख सकते हैं। इसका नाम होता है टोलुइन, इसका नाम रख सकते हैं अपन ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। क्या हम रख सकते हैं? पहले सी आता तो बाद में आता तो हम लिख सकते हैं 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। क्या रख सकते हैं? 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या रख सकते हैं? 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन भी इसका नाम हम रख सकते हैं। अब आते हैं दूसरी रिएक्शन कौन सी है? एसिटाइलेशन रिएक्शन। कौन सी बेटा? एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन रिएक्शन में क्या देखोगे कि जो ग्रुप होता है बेटा, यहाँ से अपने पास एक ग्रुप है जिसका नाम क्लोरीन है, क्लोरीन बाहर निकलेगा, ये घूम के लग जाता है। क्या लगेगा बेटा? घूमकर बाहर लगेगा। घूमकर बाहर लगने में क्या देखने मिलेगा अपने कि ये मिथाइल है। मिथाइल कहां लगेगा बेटा? अपनी ऑर्थो पोजीशन पर, जिसे बोलते हैं एसिटो। क्या बोलते हैं? एसिटो। इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो मिथाइल, या बोल सकते हैं 1 2 मिथाइल एसिटोफेनॉन। क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल एसिटोफेनॉन। या फिर ये कहां लगेगा बेटा? अपना पैरा पोजीशन पर। कहां लगता है? पैरा पोजीशन पर। कहां लगेगा? पैरा पोजीशन पर। इसलिए इसका नाम अपन रखेंगे यहाँ पर, क्या रखो बेटा? 1 2 3 4 मिथाइल एसिटोफेनॉन। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रखा अपन? एसिटाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा पढ़ते रहिए यहाँ तक। तो हमने आप अभी कंप्लीट क्या किया बेटा? हमने कंप्लीट किया एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है और सेडेटिव रूल क्या होता है। हमने यहाँ पर देखा बेटा कि ES रिएक्शन क्या होती है, इनके ग्रुप के अंदर कितनी रिएक्शन आती है, हेलोजिनेशन क्या है, नाइट्रेशन क्या है, सल्फोनेशन क्या है और फिडलक्राफ्ट ठीक है बेटा। इसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट टाइप रिएक्शन आपकी फिडलक्राफ्ट। जब भी फिडलक्राफ्ट का क्वेश्चन आता है ध्यान रखना ये दोनों रिएक्शन आपको लिखकर आना। एक रिएक्शन लिख के आओगे, आगे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बने रहिए, थैंक यू।